गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फाइनल सिलेक्शन। और आज हम ज्योग्राफी पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। और गाइस, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन का एनालिसिस किया था। और इसमें जो 15 क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चन हैं उनका एनालिसिस करेंगे हम। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी ओशियंस। पृथ्वी को कितने महासागरों में बांटा गया है, या पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। तो गाइज, आप सभी को पता है 5 महासागर हैं हमारी पृथ्वी पर। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, 5 ओशियंस। और ये कौन कौन से महासागर हैं तो जान लेते हैं। सबसे पहला आता है प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन, फिर आता है एटलांटिक ओशियन, उसके बाद आता है इंडियन ओशियन, उसके बाद आता है आर्कटिक ओशियन, और लास्ट में आता है अंटार्कटिक ओशियन या साउथर्न ओशियन भी इसे बोलते हैं। तो गाइज, ये 5 महासागर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लोएस्ट पोर्शन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। भारतीय वायुमंडल की जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है। तो गाइज, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर आपका, ट्रोपोस्फेयर होती है। तो गाइज, आपको बता दें, हमने अर्थ एटमॉस्फेयर को या पृथ्वी के वायुमंडल को हमने 5 लेयर्स में डिवाइड किया है, 5 परतों में बांटा है, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे नीचे वाली होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर होती हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में। गाइज, अगर इनकी हाइट की बात करें अर्थ सरफेस से या पृथ्वी के धरातल से इनकी हाइट की बात करें तो 10 से 15 किलोमीटर तक ऊपर ट्रोपोस्फेयर रहती है, फिर 15 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर रहती है, उसके बाद 50 से 80 किलोमीटर तक मेसोस्फेयर, 80 से 700 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर, और 700 से ऊपर एक्सोस्फेयर या आउटर मोस्ट लेयर हमारी एक्सोस्फेयर वो लाई करती है। गाइज, अगर टेम्परेचर की बात करें कि किस लेयर में, किस परत में कितना टेम्परेचर लाई करता है, तो गाइज जान लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में -60 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में जाएंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और जैसे ही आप मेसोस्फेयर के टॉप पर जाते हो या बिल्कुल ऊपर चोटी पर पहुंच जाते हो तो वहाँ पे -85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है मेसोस्फेयर के टॉप पर। जैसे ही हम थर्मोस्फेयर में इंटर करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर हो जाता है। और जैसे हम हमारी आउटरमोस्ट लेयर में पहुंचते हैं एक्सोस्फेयर में तो टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर भी हो जाता है। तो गैस, कुछ फिनोमिनास जान लेते हैं जो इन लेयर्स में लाई करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो गैस, जो हमारा एरोप्लेन वगैरह उड़ता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, और जितनी भी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे बारिश का पड़ना और तूफान बाढ़ आना, ये सभी हैं जो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। तो गैस, इसीलिए हम अपने प्लेन को स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी एनवायरमेंटल एक्टिविटी नहीं होती है, बारिश आना बाढ़ पड़ना ये सब ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, इसलिए हम अपने प्लेन को स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाते हैं। तो गाइज, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फेयर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है गाइज, द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज, मतलब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान कौन सा है। तो गाइज, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है आपका इसका, टॉप ऑफ द मेसोस्फेयर। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, जैसे ही हम मेसोस्फेयर के बिल्कुल टॉप पर पहुंचते हैं तो टेम्परेचर -85 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जो कि पृथ्वी का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है। तो गाइज, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है आपका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर सीन एट, रिंग ऑफ फायर कहाँ देखी जाती है। तो गाइज, प्रशांत महासागर में देखी जाती है। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है आपका, द बेसिन ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो गाइज, ये रिंग ऑफ फायर क्या होती है, जहाँ की ये रिंग ऑफ फायर लाई करती है ना, वो बहुत ही भूकंप या सुनामी से ग्रसित क्षेत्र होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तूफान या सुनामी आती है। देख सकते हैं आप, जिन जिन देशों से होकर ये जाती है वो सभी तूफान या सुनामी से ग्रसित होते हैं। यहाँ पे न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया, फिलीपींस लाई करते हैं, जापान जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और सबसे ज़्यादा तूफान जापान में आते हैं। उसके बाद ये चिली वगैरह हैं साउथर्न अमेरिका में, ये सभी ये भूकंप ग्रसित देश हैं और इनमें सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं क्योंकि यहाँ की रिंग ऑफ फायर जाती है। तो गाइस, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, आइसोबाथ इज अ लाइन ऑन द मैप दैट डिनोट्स। आइसोबाथ क्या डिनोट करती है किसी मैप पे, एक लाइन होती है आइसोबाथ लाइन, वो मैप पे क्या डिनोट करती है। तो गाइज, ये जो हमारा ओशन होते हैं, समुद्र होते हैं, उनकी डेप्थ को डिनोट करती है। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है आपका, कनेक्ट्स पॉइंट्स ऑफ सेम डेप्थ बिलो अ वाटर सरफेस। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है गाइज। ये वाटर लेवल को डिनोट करती है कि कितने नीचे आप आ चुके हो, 25 फीट 50 फीट, और जनरली ये सबमरीन्स में यूज़ होती है। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, आइसोहेलाइन इज अ लाइन ऑन द मैप दैट डिनोट्स। अब आइसोहेलाइन है जो लाइन, वो क्या डिनोट करती है मैप पर। तो गाइज, ये सैलिनिटी डिनोट करती है या समुद्र की नमक की मात्रा डिनोट करती है। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, कनेक्ट्स पॉइंट्स ऑफ इक्वल सैलिनिटी इन द ओशियन।
तो गाइज आपने देखा होगा समुद्र की जो सैलिनिटी होती है, क्षारीयता होती है, नमक की मात्रा होती है, वो अलग अलग होती है अलग अलग जगहों पर। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ऊपर ऊपर वाटर एवोपरेट होता है, पानी एवोपरेट होता रहता है, तो वहाँ पे सैलिनिटी कम होती है। जैसे आप समुद्र के नीचे जाओगे तो सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। और आप अगर इक्वेटर की बात करें या भूमध्य रेखा की बात करें तो उस पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, क्योंकि हमारा जो सन है वो परपेंडिकुलर रहता है इक्वेटर पर, तो इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो एवोपरेशन भी वहीं से होगा, वाष्पीकरण। तो वहाँ पे जो है सैलिनिटी कम रहती है बजाय पोल्स के। पोल्स पे सबसे ज़्यादा सैलिनिटी रहती है। तो जो आइसो एलाइन लाइन है वो यही डिनोट करती है कि कहाँ पर सेम सैलिनिटी है और कहाँ पर अलग है। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है आपका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, मिस्ट्रल इज अ स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड ऑफ, मतलब जो मिस्ट्रल है कोल्ड विंड का नाम है, ठंडी हवा का नाम है, वो किस देश की है? तो गाइस फ्रांस की है ये। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, चिनूक इज अ ड्राई एंड वार्म विंड, चिनूक कहाँ की गर्म और शुष्क हवा है? तो गाइस ये नॉर्थ अमेरिका की है। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, क्यूमुलोनिम्बस इज अ क्लाउड, मतलब क्यूमुलोनिम्बस किस बादलों को संज्ञा दी गई है, किन क्लाउडों को कहा जाता है? तो गाइस ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है इसका, दैट एसोसिएट विद लाइटनिंग, टोर्नाडोज एंड अदर डेंजरस वेदर। देखा होगा गाइस आपने, जब बहुत ज़्यादा मूसलाधार वर्षा होती है, बादल काले पड़ जाते हैं, तूफान भी आता है, साथ में ही बारिश भी पड़ रही है और बिजली भी कड़कती है, तो जो ऐसी स्थिति बनती है तो उसी को क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, माओरी आर द इंडिजीनियस पीपुल ऑफ, मतलब माओरी है जो कहाँ की जनजाति है? तो गाइस ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है आपका, न्यूजीलैंड के लोग हैं जिन्हें माओरी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, जुलू आर द बंटू पीपुल ऑफ, अब जुलू कहाँ की जनजाति है? तो गाइस ये साउथ अफ्रीका के लोग होते हैं जिन्हें जुलू कहा जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये ऐसे दिखते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यांकी आर द, यांकी कौन होते हैं? अब ये टिपिकल इनहेबिटेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क, अब न्यूयॉर्क की जनजाति होती है यांकी। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है गाइस। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये ग्रीनलैंड है। ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। आप कनाडा को देखेंगे, कनाडा से जस्ट ऊपर ही ग्रीनलैंड लाई करता है, आप मैप में देखना कभी। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, अब विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया गाइस। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। और गाइस आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और साथ में एक कॉन्टिनेंट भी है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? गाइस आप सभी जानते हैं, वॉल ऑफ चाइना सबसे लंबी है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये ऐसी दिखती है। तो गाइस थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।